ट्रेड फेयर से आके तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को मैं दूसरे दिन ही दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेजिंग की। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रेड फेयर का शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कौन से आइटम खरीदने का मुझे फ़ायदा हुआ, वो मैंने क्यों ख़रीदे, और कौन से आइटम ख़रीदने का मुझे अफसोस है वो भी शेयर करूँगी। प्लस वहाँ पर जाके आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को भी मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरा शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है ये पॉन्चो। ये बहुत अच्छे रेट में मिल गया है गाइस, आप लोग को जरूर ले लेना चाहिए ये चीज़। यू कैन सी दिस, ये देखिए इससे पास से इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये देखिए, ये बहुत अच्छा मिला है। और इसके रेट आप वहाँ पे बार्गेनिंग जरूर करिएगा। पहले ही वो लोग कहेंगे कि नहीं 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 करेंगे, बट लेटर ऑन वो कर लेते हैं। कुछ कुछ स्टॉल्स बहुत बार्गेन करते हैं। जैसे ये मेरा पॉन्चू आप उन्होंने बोला था आई थिंक 23 या 2200 का, और ये मुझे मुझे मिला था 1500 का। और इसका कलर इतना प्यारा था कि मेरे साथ एक और गई थी सुषमा जी, उन्होंने भी सेम खरीद लिया, उनको भी इतना पसंद आया। और जब रेट सही लग गया तो फिर तो हम ले ही लेते हैं। मतलब मुझे हमेशा से पॉन्चो बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये शॉल का भी काम करते हैं एंड दे गिव यू स्मार्ट लुक। तो आपको इसको कैरी करके ना स्मार्टनेस ही फील होती है। तो यू मस्ट बाय दिस टाइप ऑफ पॉन्चो, अपने एक वार्डरोब में इसको जरूर ऐड करिए। और ये जो पॉन्चो था इसको मैंने वहाँ पहन के देखा था कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो वहाँ एक सरदार जी थे, उनकी वाइफ, तो वो उन्होंने आते ही वो जैसे मैंने पहन के देख रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के कहा कितने का है ये वाला। शॉप वाले से पूछती है कि ये कितने का है, तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है, तो कहते वैसे नहीं अच्छा लग रहा, पहन के अच्छा लग रहा है ये। तो मतलब ये मैंने ट्राई किया था वहां पे पहन के, तो बहुत अच्छा लगा था। तो फिर उन्होंने भी इसका रेट पूछा था, बट उस बंदे ने तब रेट नहीं कम किए थे। बट उसने जब देखा कि हाँ ये लोग तो चली जा रही हैं और लेंगी नहीं, तब उसने बार्गेन करनी थी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में आपको चीज़ पसंद आए तो आप लेने लगे। थोड़ा सा जैसे हम लोग शो करते हैं कि अच्छा हम ले जा रहे हैं, वो करके आप ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। मेरी दूसरी बहुत प्यारी परचेजिंग है, वो ये ऐसे दिया नहीं था उन्होंने, मैंने इसको पैक करके रख दिया था, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो ये है टेबल रनर, ये इस टाइप का है, ये देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है। और ये पूरा इतने बड़ा साइज का है, ये देखिए ये इतने बड़े साइज का है। इसका प्राइस था आई थिंक 750 रुपीज, और ये 500 का मिला। बार्गेनिंग आप लोग जरूर करिएगा वहां पे। और ये जैसे ये टेबल रनर है मेरा, ऐसे ही ऐसा तो नहीं, बट हाँ टेबल के जैसे लाइक मैट, वो टेबल मैट जो थे वो मेरे फ्रेंड्स ने खरीदे, शुभी और भावना ने। तो उन्होंने टेबल के मैट खरीदे थे मोती के वर्क वाले, सिल्वर कलर के मोती के वर्क का था। डाइनिंग टेबल के लिए लगा सकते हैं आप, कॉफी टेबल पे लगा सकते हैं। एक कटवर्क पे था और एक पूरा मोती का काम था, बहुत सुंदर था। उन्होंने भी बहुत अच्छा खरीदा है। जो मुझे सबसे ज़्यादा खरा है वो ये है, ये ज्वेलरी ले ली। और मैं आप लोग को कहूँगी कभी भी वहाँ से कोई ज्वेलरी वगैरह मत लीजिएगा, स्पेशली अगर आप दूर रहते हैं, क्योंकि दूर रहने वाले अब आप जाके वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। तो अब मैं ले आई हूँ, अब मुझे जाने में ही इतने पैसे लग जाएंगे कि मैं क्या ही चेंज करूँगी। यहाँ से एक मोती मिसिंग है, बहुत सुंदर पीस रहा था इसलिए ले लिया, बट यहाँ पे एक इसका मोती मिसिंग है ऐसे ग्रीन, और कान का था, ये टूट गया। ये टेढ़ा सा था और जैसे इसको थोड़ा सीधा करना चाहा तो ये टूट गया। तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरह की आप परचेजिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह की परचेजिंग करते हैं तो आप बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करने में ही आपके इतने पैसे लग जाएंगे कि आप सोचेंगे क्यों ही जाए। तो इसलिए कोशिश करिए ज्वेलरी बहुत सोच समझ के लीजिएगा, लेनी ही पड़े तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत अच्छे से परख के लीजिएगा। मैंने तो जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है, बट आप प्लीज मत करिएगा। अच्छा हाँ, ये ज्वेलरी मुझे मिली 250 रुपीज की, 300 बोल रहे थे, तो ये सेट पूरा मुझे 250 का मिला। तो रेट वाइज सही लग रहा था इसीलिए लिया, बट दिस इज नॉट वर्थ। उसी से एक ये सेट भी लिया, ये भी अच्छा है। होप ये ऐसा है, ये देखिए ये इस टाइप का है,
लग बहुत सुंदर रहा है, बट ये भी सही चल जाए तो है ये, पर लग बहुत सुंदर रहा है। ये भी 250 का पड़ा। वैसे वो 300 यानी 350 का बोल रहे थे, पर फिर वो 250 का उन्होंने दे दिया। मैं अपनी बेटी के लिए लाई। दिस इज गुड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ऑल्सो सिंगल प्लेयर गेम है। इट्स लाइक दिस, एस बस्टर करने के लिए इसको खेल रही है। और एक ये लाई योयो, मुझे हमेशा से ये योयो बहुत पसंद है। जब ये योयो मिला तो मैंने कहा चलो इसको तो ले ही लेते हैं। एंड शी इज, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है तो उसके लिए एक अकेले कभी बोर हो रही है तो शी विल प्ले विद दिस। दिस इज अ गुड स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। इन्होंने ज़्यादा पैसे कम नहीं करे थे। आई डोंट थिंक कि ये शायद, अब मुझे इसका बिल्कुल रेट याद नहीं है। फ्रेंड गई थी साथ में, भावना, उसने ये बताया था ये मेदू बड़ा मसाला कहलाता है महाराष्ट्र का। ये लिए मैंने 2 पैकेट। शी बस से कि ये महाराष्ट्र का मसाला बहुत टेस्टी होता है, पकौड़े वगैरह में डाल लो तो बहुत टेस्टी होता है। तो 20 का एक पैकेट था ये 100 रुपीज़ का एक पैकेट था। मैंने 2 लिए हैं और ये 2 मुझे पड़े वहाँ पे 150 के 2। हमें अकल आ जाती है तो हम खाने पीने की हेल्दी चीज़ों के लिए ही ऑप्शंस देखते हैं कि हमें हेल्दी चीज़ों के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब वहाँ गए तो ये वहाँ पे देखा ये रागी के नमकीन मिल रहे थे। ये देखिए नमकीन तो ऑलमोस्ट अब फिनिश हो गया है अब से अब तक। तो ये सबको पसंद आया, मदर को भी। मदर भी आराम से खा पा रही थी, उनके दांत नहीं है बट स्टिल वो आराम से खा पा रही थी। बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट भी है, मतलब इट्स नॉट क्रिस्पी हार्ड। तो ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और रागी का है। आप देख सकते हैं मैं ये 2 पैकेट लेकर आई ये। और रागी का आटा था, ये उत्तराखंड का स्टॉल से ये मैं रागी का आटा भी लेकर आई। ये ऐसे मैं 1-1 किलो के 2 किलो के ये पैकेट लेकर आई, बिकॉज रागी इज रियली वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा वहाँ पे। और मेरे नेबर थी जो उत्तराखंड की थी, तो वो बताती थी कि दिल्ली में यहाँ पे जो मिलता है रागी का आटा दैट इज़ नॉट प्योर। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो उत्तराखंड का स्टॉल है, वैसे तो कैरी करना ही मुश्किल हो रहा था, बहुत हैवी होता जा रहा था बैग, बट इससे उसको ले लिया। एक और था उत्तराखंड का मसाला, ये एक उत्तराखंड का मसाला है। मेरा एक मसाला का पैकेट वहाँ रह गया। तो प्लीज़ आप लोग जो वहाँ जाइएगा तो अपने सामान का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टॉल से जो सामान खरीदे वो आप उठा लें। क्योंकि मैंने ये 2 तरह के मसाले लिए थे। मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ गई थी, वो भावना, वो उत्तराखंड की है, तो उसने बताया था एक ये मसाला होता है वहाँ पे और एक और दूसरा दिलवाया था, बट वो पैकेट मेरे से लगता है वहाँ छूट गया। तो अब वो जरा सा पैकेट लेने तो क्या ही जाएंगे। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ भी स्टॉल में जाएं एक बड़ा से कैरी बैग ले लें। और कुछ लोगों को तो हमने देखा कि वो ट्रॉली बैग लेकर आए थे, तो वो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन कि आप अपना कोई ट्रॉली बैग ले जाएं। इफ अगर आप सच में अच्छे से शॉपिंग करने वाले हैं तो उससे आपको हैवीनेस नहीं रहेगी और आप फटाफट उस बैग में सब डालते जाइए। तो हमने तो 2-3 थे बैग, तो उसमें कहीं मिस हो गया होगा। चलिए छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, मैंने इसीलिए ली थी कि मैं ट्राई करूँगी। तो उन्होंने मुझे इसका रेट नहीं याद है बट ये मैंने लिया था। तो ये मसाला मुझसे एक मिसिंग है। और रागी का ही फिर ये मैंने फ्रेंड्स लिए, ये शायद कहीं और का था, कोई साउथ का था स्टॉल, वहाँ से लिए थे। ये रागी के फ्रेंड्स थे, तो वो उन्होंने फ्राई करे हुए रखे थे, उन्होंने टेस्ट कराया तो बहुत टेस्टी लगे मुझे। तो ये उन्होंने दिए आई थिंक मुझे 250 के 3 बोल रहे थे, फिर मैंने 200 के 3 लिए हैं वहाँ पे। ये 3 लिए मैंने 200 के 3 फ्रांस के। ये देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट के स्टॉल से लिया था मैंने। ये ऑर्गेनिक अदरक है। जब मैंने इसको स्मेल किया तो मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल, इसको आप तोड़ के स्मेल करेंगे तो उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आई थी। तो ये मैंने ले ली थी 1/2 kg। और ये लिया हल्दी। पहले मुझे थोड़ा डाउट था, ये था नॉर्थ ईस्ट का, आई थिंक असम का था आई थिंक। तो ये जो हल्दी थी पहले मुझे लग रहा था लूँ कि ना लूँ, बट ये हल्दी वहाँ पे एक मोहम्मदन लेडी खड़ी थी, वो ले रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आप लेते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तो ट्रेड फेयर आती ही हूँ इस हल्दी को ले लें, और ये हल्दी आराम से आपकी 6 मंथ्स चल जाती है और इसकी फ्रेशनेस नहीं जाती। आप इसकी जितना यूज़ करना है यूज़ करिए, बाकी आप फ्रिज में लगा दीजिएगा।
तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, वैसे स्मेल तो स्ट्रॉन्ग थी इसकी, बट मुझे लगा कि आजकल एसेंस फ्लेवर वगैरह डाल देते हैं तो उससे भी स्मेल आ जाती है। बट उनसे जब मुझे डायरेक्ट फीडबैक मिला तो मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं, तो ये ले लिया। मुझे इसका रेट याद नहीं है बिल्कुल भी। और ये लिए हैं मैंने कुछ सीड्स, ये है माइक्रो ग्रीन्स। ये माइक्रो ग्रीन्स के सीड्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई मतलब वेजिटेबल नहीं बनेगी, बट उस वेजिटेबल के, जैसे मैंने काली सरसों, पीली सरसों और मूली उसके लिए, तो वो इतने इतने से ही रहेंगे। अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो आप सलाद वगैरह हम ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें आप वो माइक्रो ग्रीन्स को काट के बस उनके ग्रीन्स को वॉश करके और वो डाल दीजिए धनिया के जैसे। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। एक और हेल्दी ऑप्शन जो मैं अपने घर में हमेशा यूज़ करती हूँ वो है ये जामुन का सिरका। पहले पतंजलि का लेती थी, बट वहाँ पे झारखंड का स्टॉल था, उन्होंने बताया कि हमारा जामुन का सिरका पतंजलि से भी अच्छा है, तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से प्याज के स्लाइसेस में जामुन का सिरका डाल के आधा घंटे पहले रख देती हूँ, फिर खाने के साथ हम इसे सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं। जामुन में आयरन और विटामिन सी होता है, तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरह से सिरके वाली प्याज टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी। सिरके वाली प्याज लहसुन और अदरक के साथ बनाते हैं तो विंटर में बहुत फ़ायदा करेगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। लास्ट आइटम जो मैंने स्प्रेड फेयर से ख़रीदा था वो है ये क्रिस्टल ट्री। इस ट्री में 7 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स लगे हैं और उनका कहना था कि ये 7 क्रिस्टल्स आपके 7 चक्रास को बेनिफिट करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। आई डोंट नो कितना सही है, बट हेल्थ से रिलेटेड था तो मैंने ले लिया। दूसरा ये सुंदर बहुत लग रहा था, दिस वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि डेकोरेशन का डेकोरेशन और हेल्थ का हेल्थ, तो एक चीज़ से 2 बेनिफिट मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ले लिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ऐसे ट्रीज़ का कभी बेनिफिट हुआ है, आपने कभी ख़रीदा है और आपको कौन से आइटम ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये थी मेरी टोटल शॉपिंग ट्रेड फेयर की, और आप देख सकते हैं कि मेनली इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के फूड आइटम्स मैंने ज़्यादा ख़रीदे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कपड़े या कोई डेकोरेटिव आइटम ले लें और फूड आइटम पे कंसंट्रेट ज़्यादा करें, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के सारे क्विजीन या सारे जो मसाले हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अपने हेल्दी ऑप्शंस हमेशा ओपन रखिए। ज्वेलरी या किसी भी डेकोरेटिव आइटम की भी आप शॉपिंग बहुत ध्यान से करिएगा, अच्छे से देखभाल कर ही लाइएगा सामान। और अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को भी अच्छा यूटिलाइज करिएगा। तो यही थी कुछ शॉपिंग, आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारी टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा एंड बाय बाय।